यस, वेलकम स्टूडेंट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, हेमिंग कोड एंड पैरिटी बिट। देखिए, हेमिंग कोड और पैरिटी बिट टॉपिक एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, बेसिकली नेटवर्किंग के। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पूछा जाता है, कई बार ये टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी आता है, और कई बार ये टॉपिक बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक में स्विचिंग थ्योरी करके सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसके अंदर भी आता है। तो अब आप समझिएगा कि ये टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंस का है सभी के लिए। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट के हर पेपर में हेमिंग कोड, पैरिटी बिट से या हेमिंग डिस्टेंस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ इवन पैरिटी, ओड पैरिटी सभी मेथड्स को हेमिंग कोड के साथ कवर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरर डिटेक्शन करेक्शन हेमिंग कोड क्या बात करते हैं। डेटा लिंक लेयर पे अगर आपको एरर डिटेक्शन करना है और करेक्शन करना है, जब किसी सेंडर साइड से हम लोग डेटा सेंड करते हैं किसी रिसीवर के लिए, तो यहां से जो डेटा सेंड होता है उस डेटा हमेशा कैसे जाता है, बिट के फॉर्मेट में जाता है, फ्रेम्स बनते हैं और किस में जाता है, डेटा बिट के फॉर्म में। अब ये जो डेटा आपने बिट के फॉर्म में सेंड किया, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये डेटा बिट का ऑर्डर इधर उधर हुए बिना सेंड हो जाएगा। अब जो सेंडर ने सेंड किया वो रिसीवर को रिसीव हुआ या इनकरेक्ट ऑर्डर में रिसीव हुआ, इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग कुछ एरर डिटेक्शन करेक्शन टेक्निक्स यूज करते हैं, जिनमें से पहली टेक्निक हमारे पास हेमिंग कोड एंड पैरिटी बिट है। अब हेमिंग कोड को, पैरिटी बिट को हम समझते हैं। देखिए, हम क्या बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं 4 बिट डेटा ट्रांसमिट करना चाहती हूँ, 4 बिट डेटा। और अगर मैं 4 बिट डेटा ट्रांसमिट करना चाहती हूँ तो लेट अस से कि मैं इसमें 3 बिट पैरिटी ऐड करूंगी एनकोडिंग के लिए, और ताकि रिसीवर एंड पर जाकर प्रॉब्लम ना हो। और ये जो पैरिटी बिट मैं ऐड करूंगी, ये मैं मान के चलूंगी कि इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इवन पैरिटी कंसीडर करेंगे। अब आप समझिए कि इवन पैरिटी से क्या मतलब है। देखिए, डेटा बिट और पैरिटी के साथ मिला करके अगर नंबर ऑफ 1 इवन है तो वो फिर इवन पैरिटी, या ये कहिए कि इवन पैरिटी के केस में नंबर ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू इवन, एंड इन द केस ऑफ ओड पैरिटी नंबर ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू ओड। फॉर एग्जांपल कि आई हैव अ डेटा दैट इज 1101 एंड आई वांट टू ऐड अ पैरिटी बट इवन पैरिटी, ओके। देन यहाँ कितने 1 है, 1 2 3, तो इसलिए मैं यहाँ क्या ऐड करूंगी, 1 ऐड करूंगी, ताकि नंबर ऑफ 1 ऑलवेज भी क्या हो जाए, इवन रहे। सेकेंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास डेटा है 1100, तो अब मैं पैरिटी क्या ऐड करूंगी, मैं पैरिटी ऐड करूंगी यहाँ पर 0, ताकि मेरा क्या रहे कि ये जो कंडीशन है नंबर ऑफ 1 हमेशा इवन रहे। अच्छा, ओड के केस में नंबर ऑफ 1 हमेशा क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए। यानी कि मैं अगर इवन की जगह यहाँ पर ओड पैरिटी यूज कर लूं तो फिर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहां पर क्या ऐड होगा, 0, और यहां क्या ऐड होगा, 1। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको इवन पैरिटी के साथ पूछा जाता है या तो फिर क्वेश्चन आपसे ओड पैरिटी के साथ पूछा जाता है। अब हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए, 4 बिट डेटा और 3 बिट पैरिटी एग्जाम्पल मैंने लिया। अब क्वेश्चन इज दिस कि डेटा बिट किन पोजीशन पर ऐड होंगी और पैरिटी बिट किन पोजीशंस पर ऐड होंगी। तो आप समझिए कि मेरे पास 7 बिट का टोटल ये डेटा हुआ, और अगर ये 7 बिट का डेटा है तो मैंने एज्यूम किया कि पोजीशन होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है 3 बिट पैरिटी ऐड करना, और यहाँ पैरिटी हमेशा उन पोजीशंस पर ऐड होगी जहां 2 की पावर हमें मिलती हो। फॉर एग्जांपल देखिए, 1 है, 2 की पावर 0, क्या मिलेगा मुझे, 1, यानी कि ये मेरे लिए 2 की पावर की पोजीशन है। यहां अगर मैं बात करूं 2 की पावर 1, ये भी क्या है, 2 की पावर की पोजीशन है, पर 3 को हम 2 की पावर की टर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए यहां पैरिटी ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट 4,
2 टू द पावर 2 बिल्कुल फाइन है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पैरिटी ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट हमेशा आपको ध्यान रखना है जहां 2 की पावर की पोजीशन होगी पैरिटी बिट्स को आप वहीं पर ऐड करके चलेंगे। कैसे ऐड करेंगे, ये हमारी P1 पैरिटी, ये हमारी P2 पैरिटी, यहाँ पर मैं पहली डेटा बिट रख रही हूँ D3 एंड ये हमारी थर्ड पैरिटी। बची हुई डेटा बिट D4, दिस इज D5, D6 एंड दिस इज D7। ओके, अब एक और चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है क्योंकि पैरिटीज को डिड्यूस करना है कि D7 डेटा बिट के लिए कौन कौन सी पैरिटी यूज होंगी, D6 डेटा बिट के लिए कौन कौन सी पैरिटी यूज होंगी। देखिए D7 के लिए D7 टोटल की जरूरत है। 7 के लिए क्या करूं, 4 + 2 + 1 दैट इज मैं कंसीडर करूं P4 को, किसको, P2 को और P1 को, तीनों को। आपको समझ में आया, टोटल ध्यान देना है यहाँ पर। फिर बात आती है D6 की। देखिए D6 के लिए क्या जाएगा, P4 और P2 क्योंकि 4 + 2 कितना, 6। अगेन D5 के लिए हम लोग क्या बात करें, P4 पैरिटी और P1 पैरिटी। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं किसके लिए, D3 के लिए। D3 के लिए कौन जाएगा, P2 जाएगी और साथ ही साथ कौन जाएगी, आपकी P1 जाएगी। तो ये कंसीडर किया हमने D3 के लिए। अब इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि P4 पैरिटी बिट किस किस डेटा बिट के कॉम्बिनेशन से बनेगी। तो समझिए P4 आप क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, कहां कहां यूज हुई है, D7 में यूज हुई है, D6 में यूज हुई है और साथ ही साथ D5 में यूज हुई है। तो D7 में यूज हुई, D6 में यूज हुई और D5 में यूज हुई। ऐसे ही आप P2 चेक करेंगे, P2 कहां कहां यूज हुई है, D7 में, D6 में और D3 में, यानी कि D7 में, D6 में और साथ ही साथ किसमें, D3 में। वेरी गुड। P1 अभी आप देखिए कहां कहां यूज हुई है, D7 देन D5 देन D1, D7 D5 एंड D1। अब इतने प्लेसेस पर हमारी कौन यूज हुई है, पैरिटी यूज हुई है। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट कि जब हमें पैरिटी सेट करनी है, देखिए डेटा बिट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी लेकिन पैरिटी हमें अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है। तो पैरिटी कैसे सेट करेंगे, अगर P4 को सेट करना है तो सिर्फ इन तीनों बिट्स को चेक करेंगे, P2 को सेट करना है तो इन डेटा बिट को चेक करेंगे, P1 को सेट करना है तो इन डेटा बिट को चेक करेंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यूजर वांट टू ट्रांसमिट डेटा, यूजर इस डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है, वो भी इवन पैरिटी मेथड को यूज करके। तो अब आप समझिए कि आपको ये डेटा को एनकोड करके यूजर साइड भेजना है। अब इस डेटा को एनकोड करके आप कैसे भेजेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। हमारे पास कितना डेटा है, 4 बिट। अच्छा डेटा हमें पता है कि हमें कहाँ रखना है, 1 देन 1 0 और साथ ही साथ 1। यस, जो हमारी डेटा बिट की पोजीशन थी हमने उन्हीं बिट पर डेटा को रखा। अब सवाल पैदा होता है कि ये तीनों पैरिटी कैसे कंसीडर होंगी। देखिए सबसे पहले P4 को सेट करते हैं। P4 के लिए हम किस किस को कंसीडर करने वाले हैं, D7 को, D6 को, D5 को। D7 कितना है, 1, D6 कितना है, 1 और D5 कितना है, 0। फिर से देखिए D7 1, D6 1 एंड D5 0। और इवन पैरिटी मेथड यूज कर रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में है ना P4 क्या होना चाहिए, यस P4 होना चाहिए 0, क्योंकि यहाँ पर तो इवन नंबर ऑफ 1 है तो इसलिए P4 पोजीशन पर आपने ऐड किया क्या, 0। ठीक इसी तरीके से कंसीडर करें किसको, P2 को। P2 के लिए आपको किस किस को डिस्कस करना है, D7 को, D6 को, D3 को। D7 कितना है, 1, D6 कितना है, 1, D3 कितना है, 1। अब चूंकि इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं तो यहाँ क्या सेट करेंगे, 1। वेरी गुड, यहाँ पर आपने सेट किया 1। अब नेक्स्ट बात आती है किसकी, P1 की। किस किस को कंसीडर करें, D7 को, D5 को एंड साथ ही साथ आप 1 के लिए किसको कंसीडर करेंगे, 1 के लिए आप कंसीडर करेंगे D3 को। सॉरी यहाँ बाई मिस्टेक शायद मैंने गलत लिख दी है, सॉरी।
है ना, D3 को जब कंसीडर करेंगे तो D3 कितना है हमारा 1। अब इवन नंबर ऑफ 1 मिले तो इट शुड बी 0। यस, अब अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है सेंडर साइड से तो ये डेटा आप ट्रांसमिट करेंगे। अब अगर आप ये डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो रिसीवर साइड पर आपको जो डेटा रिसीव होगा बिल्कुल गारंटी नहीं है कि यही डेटा रिसीव होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडियम में प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब अगर आपने कुछ डेटा ट्रांसमिट किया और रिसीवर को डेटा रिसीव हुआ, अब ये चेक करते हैं कि रिसीवर को जो डेटा रिसीव हुआ है वो करेक्ट ऑर्डर में रिसीव हुआ या आउट ऑफ ऑर्डर है। चलिए करते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं रिसीवर एंड की। एक रिसीवर को डेटा वर्ड रिसीव हुआ, ये हमें फाइंड करना है कि ये जो डेटा वर्ड रिसीवर को रिसीव हुआ है ये एरर फ्री है या तो फिर इसमें कोई एरर है। चलिए कंसीडर करते हैं कि एरर फ्री है या कोई एरर है। उठाते हैं डेटा को 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या मिला है हमें 1, उसके बाद 000, देन व्हाट 0 1 1 एंड 0। जिस ऑर्डर में पैरिटी सेट की थी उसी ऑर्डर में पैरिटी चेक करेंगे। और ये मैंने मान लिया है कि ये पूरा एग्जांपल किसके ऊपर डिपेंड है, इवन पैरिटी मेथड के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए अब कंसीडर करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले चेक करेंगे P4 को कि P4 करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो P4 के लिए किस किस को चेक करने वाले हैं, D7 कितना है 1, साथ ही साथ किसको D6 को, D6 कितना है 0 और D5 कितना है आपका 0। इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग P4 को क्या होना चाहिए, ये इवन पैरिटी मेथड है, P4 को कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन P4 क्या है 0 है। अब आप समझिए कि अगर P4 0 है या कोई भी पैरिटी जिसको होना कुछ और चाहिए लेकिन वो है कुछ और, दैट इज 0 है या 1 है व्हाटएवर, तो फिर हम मानेंगे कि उस पोजीशन पर गड़बड़ है और जिस पोजीशन पर गड़बड़ है उसको हम 1 सेट करेंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जिस पोजीशन पर गड़बड़ है उसको हम 1 सेट करेंगे। देन नेक्स्ट हम किसको कंसीडर करने वाले हैं, नेक्स्ट हम कंसीडर करने वाले हैं P2 को। चलिए P2 के लिए किस किस को, D7 को कंसीडर करते हैं, वहां देखिए D6 को कंसीडर करते हैं और साथ ही साथ D3 को कंसीडर करते हैं। दोनों है 1 1 अगर दोनों हमारी हैं तो इसका मतलब हमें क्या बात समझ में आती है कि इसको क्या होना चाहिए था 0, लेकिन ये क्या है 1, फिर से गड़बड़ है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1। अब कंसीडर करते हैं P1 को। चलिए P1 पे क्या बात करते हैं, D7 को कंसीडर किया दैट इज 1, D5 को कंसीडर किया दैट इज 0, साथ ही साथ D3 को कंसीडर किया दैट इज 1। इवन नंबर ऑफ 1, इस हिसाब से इसको क्या होना चाहिए 0, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब जहां कोई गड़बड़ नहीं है उसको क्या रखेंगे 0। स्टूडेंट आप ध्यान देंगे कि यहाँ एक नंबर आ गया है मेरे पास, लिखिए 1 1 0, ये 1 1 0 1 2 4 किसकी बाइनरी है 6 की, दैट इज कौन सी बिट पोजीशन पर गड़बड़ है, D6 पोजीशन पर गड़बड़ है और D6 पोजीशन को आप चेंज करके क्या कर दीजिए 1, दैट इज अगर वहां 0 था तो 1 कर दे और 1 था तो 0 कर दे। स्टूडेंट ये था हेमिंग कोड मेथड और हेमिंग कोड का इवन पैरिटी मेथड मैंने कंसीडर किया है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ओड पैरिटी मेथड का भी सेम एग्जांपल आपको दूंगी। और हाँ स्टूडेंट प्लीज अगर आपको ये मेथड पसंद आया होगा, ये इजीएस्ट वे है हेमिंग कोड का, आपको इसे इजीएस्ट वे हेमिंग कोड समझने के लिए मिलेगा भी नहीं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ अदर नीडी स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।